नमस्कार। ज्योतिष वास्तु और उपाय के चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। ये सप्ताह बुध प्रधान मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कैसा व्यतीत होएगा, संपूर्ण चर्चा करेंगे 8 तारीख से लेके 14 तारीख तक की। तो ये जो मई का दूसरा सप्ताह है, मिथुन राशि वालों के लिए मिला जुला व्यतीत होएगा। चंद्रमा इनके चलेंगे 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें घर में। तो कुछ खास भी इनके काम पड़ेंगे और कुछ खास इनके लिए ये सप्ताह रहने वाला है। इस सप्ताह की अगर बात करें सार रूप में, तो ये है कि जितने भी कार्य आपको करने हैं इस सप्ताह, वो कार्य आप अपने बलबूते पे करें, किसी की भी आप हेल्प न लें। क्योंकि जितना आप अपने बलबूते पे कार्य करेंगे उतने ही जल्दी से आपके कार्य संपन्न होंगे, साथ ही कार्य की गोपनीयता भी बनी रहेगी। आपने अपने कार्य में किसी और को शामिल करने की सोची तो आपका कार्य हो सकता बिगड़ जाए, या आपके कार्य के जो गोपनीय चीज़ें हैं वो दूसरों तक पहुंच जाए और वही मित्र आपको बाद में धोखा दे सकता है। इस तरह का संयोग बन रहा है, इसलिए आप अपने कार्य अपने आप ही करें, किसी को अपने कार्य में हेल्प न तो देने की कोशिश करें और न ही लेने की आप कोशिश करें। कोई व्यक्ति अगर हेल्प देना भी चाहे तो आप न लें। तो सचेत रह के, सावधान रह के अपने स्वयं के कार्य अपने आप करें। शुरुआत आपकी थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी, काम में आपकी कुछ न कुछ रुकावटें आती रहेगी। शत्रु भी आपके ऊपर हावी हो सकता है, तो आप अपने शत्रु को कमज़ोर न समझें। शत्रु इस समय अगर आपके नहीं हैं तो शत्रु भी आपके पनप सकते हैं, क्योंकि आपका इस टाइप का व्यक्तित्व है कि आप अपने वाणी पे संयम नहीं रख पाएंगे तो शत्रु आपके पनप सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी भी परेशानी हो रही है और ग्रह गोचर ये कह रहे हैं कि आप किसी पे निर्भर भी न रहें। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल भी शुरुआत के 3 दिनों में न करें, क्योंकि बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको हानि हो सकती है। लव लाइफ में भी अगर आप हैं तो रिलेशनशिप में मतभेद आ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को भी संभाल के चलने की ज़रूरत है। पारिवारिक जीवन के अंदर विवाद की संभावना है, इसीलिए आप संभल के चलें, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं चल रही है। पुराने मित्र से भी मेल मुलाकात हो सकती है और वो मेल मुलाकात के बाद उससे भी विवाद हो सकता है। शत्रु, कर्जदार दोनों ही आपको परेशान करने के लिए आतुर रहेंगे, तो उनसे बचकर अपना टाइम निकालें। परिवार वाले हालांकि आपका साथ देंगे, पर फिर भी आपकी कमियां हैं वो आपको अवश्य ही गिना देंगे। तो इस तरह इस समय शांत रहते हुए अपना कार्य करें और अच्छे समय का इंतज़ार करें। विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। विदेश यात्रा आपकी ठीक रहेगी, यानी कि घर से बाहर आपका सही रहेगा। आलस्य को त्याग के, डिप्रेशन को त्याग के, नेगेटिविटी को त्याग के आप अपना कार्य करते रहें। 8 तारीख की बात करें तो ये 8 तारीख का जो दिन है ये ठीक है आपके लिए। लाभ आपको प्राप्त होएगा, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है। आप प्लानिंग बना के आगे कार्य करेंगे तो आपके धीरे धीरे कार्य संपन्न होते जाएंगे। कार्य आप स्वयं ही करें, किसी पर निर्भर नहीं रहे। धन की भी इस समय प्राप्ति हो जाएगी। अगली जो तारीख है 9 और 10, ये तारीखें भी ठीक है। इस तारीख में अगर आपकी नौकरी नहीं है तो नौकरी लगने के चांसेस हैं। व्यापार व्यवसाय में आप अच्छा करेंगे। सप्तम घर का चंद्रमा है, ये आपको शुभ परिणाम देगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी। तालमेल भी परिवार में और बिजनेस में आपका अच्छा बैठेगा। कुल मिला के दाम्पत्य जीवन भी अच्छा चल रहा है। पुरानी नौकरी वापस लग सकती है। नई नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो नई नौकरी भी आपकी लग सकती है। तो इस तरह से बात करें तो 9 और 10 तारीखें अच्छी तारीखें हैं। इस समय एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि परिवार में आपके माध्यम से ही कोई मंगल कार्य हो सकता है, तो आप परिवार में खुशी लाने के माध्यम भी बनेंगे। परंतु इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी पारिवारिक जीवन में आपको वाणी पे संयम रखना बेहद ज़रूरी है, वरना शत्रु आपके पनप सकते हैं। तो वाणी पे संयम बनाए रखें। अगले जो तारीख है 11 और 12, ये तारीखें भी अच्छी तारीखें हैं। इस सप्ताह की ये सही तारीखें हैं। इसमें भाग्य आपका साथ देगा। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, बस यही इसके साथ प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, बहुत थकाने वाली मेहनत होगी, परंतु वो आपकी मेहनत व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगी। उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होएगा। तो ठीक है, ये तारीखें। नेगेटिविटी से आप दूर रहें, नकारात्मक सोच से दूर रहें और आत्मविश्वास बनाए रखते हुए आगे बढ़ें। अगली जो तारीख है 13 और 14, सप्ताह का एंड अगर देखें तो सप्ताह का एंड आपका धर्म के प्रति आपकी रुचि जागृत होगी।
लोगों की आप हेल्प करेंगे बढ़ चढ़ के, और आपके मान सम्मान में भी इस समय वृद्धि हो रही है। भाग्यवर्धक समय है ये, अच्छा फल आपको प्राप्त होएगा। दाम्पत्य जीवन भी आपका सुखद है और माता पिता का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। कहीं अगर पैसा फंसा हुआ है तो आप उन देनदारों से बात कीजिए, आपका रुका हुआ पैसा भी प्राप्त हो सकता है। ससुराल से मतभेद आपके हैं तो उन मतभेदों को न बढ़ाएं, क्योंकि वह मतभेद और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इसी कारण से थोड़ा सा नेगेटिव ये सप्ताह हो रहा है। तो किसी से भी मतभेद न बढ़ाएं, शत्रु किसी तरह से भी अपने जीवन में न आने दें, वरना आपके जीवन में परेशानियां बढ़ती चली जाएगी। सप्ताह के मध्य में यात्रा हो सकती है और उस यात्रा में आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह का अगर सावधानी की बात करें तो पालतू जानवरों से आपको बच के रहना चाहिए। सड़क पे घूमने वाले जानवरों से भी आपको बच के रहना चाहिए। पालतू जानवर, सड़क पर चलने वाले जानवर आपको चोट पहुंचा सकते हैं, उनसे आप दूरी बना के रखें, किसी भी तरह का जोखिम न लें। कई बार सड़क पे कुछ जानवर घूमते रहते हैं जिसके कारण जानवरों तो नहीं मारते हैं परंतु दो वाहन ही आपस में भिड़ जाते हैं। तो इस तरह का योग आपके जीवन में भी बन सकता है, इसलिए आप पहले से ही जानवरों से सावधान रहें और निश्चित दूरी बना करके रहें। सप्ताह के एंड में सामाजिक जीवन में आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और आपका आत्मविश्वास खोया हुआ भी वापस आ रहा है। तो कुल मिला के ये सप्ताह का एंड आपके लिए आनंद की प्राप्ति कराने वाला है, आपके काम बनाने वाला है। उपाय की अगर बात करें इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के, तो बात करें तो मिथुन राशि वाले बुध प्रधान राशि होते हैं और इनके आराध्य देव श्री गणेश होते हैं। तो इस सप्ताह आपको पूरे समय श्री गणेश की आराधना, गणेश के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देगा। साथ ही एक महा उपाय भी इस सप्ताह आप अवश्य ही करें, क्योंकि ऐसा योग बहुत कम पड़ता है। इस सप्ताह जो मंगलवार आ रहा है 9 तारीख को, उस समय छत्र योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि मूल योग है, मूल नक्षत्र है और छत्र योग है और मंगलवार है। तो मंगलवार के दिन अगर मूल नक्षत्र आए तो छत्र योग होता है। छत्र का मतलब राजा के ऊपर जो छतरी लगी रहती है वो, यानी कि राज सिंहासन प्राप्त होएगा तभी छत्र आपके मस्तक पे सोएगा, आपके सिर के ऊपर छाया करेगा। तो ऐसा एक योग बन रहा है। इस दिन 9 की मंगलवार को 9 के जो मंगलवार पड़ रहा है उस दिन आप हनुमान मंदिर अवश्य जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं। हनुमान जी के आप ध्वजा भी चढ़ा सकते हैं। तो किसी न किसी रूप से हनुमान आराधना अवश्य करें, घर में करें, बाहर करें, अवश्य करें, ताकि आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी दूर हो, आयु की वृद्धि करे और जो पैसा बीमारी में खर्च हो रहा है वो आपका पैसा रुके और वो संचित आपके पास हो। तो ये उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में खुशहाली बरकरार रहेगी। कैसा लगा आपको वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्य लोगों को शेयर कर सकते हैं। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती रहे, दिन शानदार बीतते रहे, इसी शुभकामना के साथ नमस्कार।